गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन स्टार्ट होता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले बालकनी में आती हूँ ताकि थोड़ी फ्रेश हवा मिले और दिन की शुरुआत अच्छे थॉट के साथ हो। ये छोटा सा मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि यहीं से पूरे दिन की एनर्जी बनती है। और उसके बाद नहा धोकर डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद सीधे मैं अपने किचन में आती हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि पूरे दिन की इसी से स्टार्टिंग होती है। घर का काम हो या बाहर का, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है और यही एक रियल लाइफ की पहचान होती है कि एक गृहिणी हो, मदर हो, कोई भी हो, एज ए वुमन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरी। और इस तरह से काम कंप्लीट करने के बाद बच्चे को स्कूल भेजना मेरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसकी रूटीन मेरी प्रायोरिटी होती है। माँ होना इजी नहीं होता, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे स्ट्रांग बनाती है। बच्चे को स्कूल भेजने के बाद घर का काम स्टार्ट होता है। झाड़ू पोछा सफाई, ये सब काम छोटे लगते हैं पर इनसे ही घर और मन दोनों क्लीन रहते हैं। इस तरह मैं अपने घर को अच्छी तरह क्लीन करती हूँ और इससे मेरा मन भी बहुत खुश रहता है। इसके बाद मैं अपना थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालती हूँ और यह पूरे दिन के स्ट्रेस को कम करता है। इस टाइम मैं खुद से ही बात करती हूँ और ये मेरे मन को बहुत ही सुकून पहुँचाता है और मेरा स्ट्रेस लेवल कम करता है, मेरे फोकस को इम्प्रूव करता है। इसके बाद मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। ये मुझे एक अलग ही सुकून देता है। ये मुझे याद दिलाता है जितना भी है उसमें शुक्र करना ज़रूरी है और सब इन्हीं की कृपा से है, इन्हीं की दया से है। और इस तरह मैं अपने दिन को आगे बढ़ाते हुए आती हूँ अपने रूम में। अपना बेडरूम सही करती हूँ क्योंकि सुबह सो के उठने के बाद वैसे बेड तो सही कर देती हूँ पर वो नहा धो के आने के बाद फिर से ब्लैंकेट में आके बैठ जाता है जस्ट बिकॉज उसे ठंड लगती है, तो फिर से वैसे सब बिखर जाता है। तो मुझे मतलब आने के बाद कि रूम थोड़ा सा क्लीन चाहिए होता है। कहते हैं ना कि क्लीन रूम क्लीन माइंड, तो इस वजह से मैं अपना रूम सेट करती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर रहती है उसे बाकायदे उसकी प्लेस पे ऑर्गेनाइज करती हूँ। इससे ये बेनिफिट होता है कि क्योंकि मेरे बेडरूम में ही मेरा स्टडी टेबल है तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ अपनी पढ़ाई पीरियड टाइम में। तो मेरे लिए बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूम क्लीन करना। और रूम क्लीनिंग के बाद मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपना आती हूँ अपने स्टडी टेबल पे। सबसे पहले मैं अपना टारगेट नोट डाउन करती हूँ जो कि मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए एक्चुअली मोटिवेट करता है मुझे मेरा टारगेट। और मैं सबको यही कहूँगी कि अपना टारगेट बना के पढ़ाई करना चाहिए, ना कि आर्ट्स में काउंट करके पढ़ाई करना चाहिए। हमने अगर टारगेट में बना के पढ़ाई करा तो हमें ये रहता है हमारे दिमाग में कि एक हमने जो भी लेसन, जो भी लेक्चर, जो भी चैप्टर हमने अपने टारगेट में नोट डाउन करा है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं रहता है। और इस तरह से अब टाइम हो जाता है बच्चे को स्कूल से घर लाने का। उसकी बातें, उसकी एनर्जी मेरे दिन को फ्रेश कर देती है और मैं स्कूल के लिए निकल जाती हूँ। एक्चुअली काफ़ी आवर्स बीत चुके होते हैं तो थोड़ा मैं उसे भी मिस करती हूँ। इनके स्कूल पहुँचती हूँ, देखती हूँ कि काफ़ी डेकोरेशन करके रखे हैं लोग क्योंकि कल क्रिसमस होता है ना, तो इसके लिए डेकोरेशन अच्छी करके रखे। इनको घर लेके आती हूँ, कपड़े चेंज करा के, इनको लंच करा के, इनको भी पढ़ने के लिए मैं बैठा देती हूँ और खुद भी दोबारा पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। ब्रेक के बाद फोकस बनाना मुश्किल होता है पर प्रैक्टिस से सब हो जाता है। और अब उठती हूँ मैं पढ़ाई करके और टाइम मेरी हो जाती है जिम जाने की। तो वर्कआउट से पहले मैं अपना प्री वर्कआउट मील लेती हूँ क्योंकि बिना एनर्जी की वर्कआउट पॉसिबल नहीं होती। और इस तरह मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए भी फ्रूट्स काट के रखा था। मैंने खुद भी खाया, मम्मा को भी दिया। वर्कआउट के लिए रेडी होना ये मेरे लिए एक माइंडसेट है। ये सिर्फ कपड़े बदलने का प्रोसेस नहीं है, ये खुद के लिए टाइम निकालना है
और इस तरह मैं रेडी होके, और एक्चुअली आज मैं हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि पर डे पोनी करके जाना फिर नहीं समझ आ रहा था, इसलिए मैंने आज डबल रबर बैंड से पोनी करा और उसकी चोटी भी बनाई। और फिर मैं रेडी होके जाती हूँ, अपना ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और पी के फिर मैं सीधे निकल जाती हूँ वर्कआउट के लिए जिम। कॉफ़ी मैं इस वजह से पीती हूँ क्योंकि वर्कआउट मेरा थोड़ा सा तो हार्ड होता है, जस्ट बिकॉज मैं अभी फ़िलहाल में वेट लॉस पे फोकस कर रही हूँ, तो वो थोड़ा हार्ड वर्कआउट करना होता है। तो कॉफ़ी मुझे एनर्जी देती है, तो विदाउट शुगर मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो इस तरह से अब चलते हैं जिम। फिर इस तरह से मैं अपने जिम पहुंच जाती हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी आया रहता है जो मुझे देख के बार-बार इधर से छिपता है। और आ गई, इस तरह से मैं अपने जिम में आ गई और यही वो प्लेस है जहाँ मैं खुद से लड़ती हूँ और जीत भी जाती हूँ। हिट वर्कआउट टफ तो होता है, पर ये मुझे चैलेंज करना सिखाता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं ये ट्राई करती हूँ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं पहले वार्म अप से स्टार्ट करती हूँ। वार्म अप और स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं स्किपिंग करती हूँ। स्किपिंग से ही मैं अपने वर्कआउट की शुरुआत करती हूँ और फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप और डे वाइज जो भी मेरे वर्कआउट का प्लान होता है, जो भी रूटीन्स होती है वर्कआउट की, उसको मैं इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। और इस तरह से धीरे-धीरे मेरे वर्कआउट की 1.5 से 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट होती है और फिर मैं वर्कआउट के बाद वेट चेक करती हूँ। नंबर कम या ज़्यादा हो, पर एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता है। और घर आने के बाद डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा-सा अपने आप को बीच-बीच में मैं ब्रेक देती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मैं अपने फ़ोकस को थोड़ा-सा इम्प्रूव कर पाऊँ। और फिर पढ़ाई को मैं बहुत ही ईज़ी वे में करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी विज़ुअलाइज़ में ज़्यादा कोशिश करती हूँ पढ़ाई करने की, क्योंकि विज़ुअलाइज़ की वजह से क्या होता है ना कि वो चीज़ें मेरे माइंड में सेट होती है एज़ अ विज़ुअल, तो मैं आगे उस चीज़ को समझ पाती हूँ या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं उस चीज़ को कंप्लीट कर पाती हूँ आगे। मैं 100% अपना टारगेट तो नहीं अचीव कर पाई आज, फिर भी मैं सैटिस्फाइड हूँ। तो इस तरह से रात को सोने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं बेस्ट नहीं हूँ, पर बेटर ज़रूर बनी हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रियल लाइफ रूटीन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।